पे ब्रेक लगा बाजीराव, तेरी कुंडली मेरे हाथ में है। जब तेरा सामना सिर्फ रिश्वतखोर पुलिस वालों से हुआ है, जिस दिन तेरा सामना एक सच्चे पुलिस ऑफिसर से हो जाएगा ना। आज की नारी एन अंबिका। 18 साल की उम्र में हम सब क्या ही करते हैं, पढ़ते हैं, अपनी फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, लेकिन एन अंबिका के साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। अंबिका का जन्म तमिलनाडु के एक गांव में हुआ था। अंबिका का बाल विवाह हुआ था, वो भी 14 साल की उम्र में एक कांस्टेबल के साथ। उस वक्त अंबिका को खुद भी शायद पता नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा है या उसे क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अंबिका शादी के बाद एक हाउसवाइफ की तरह रहने लगी। फिर जब वो 18 साल की हुई तब वो एक बच्चे की मां बन चुकी थी। अंबिका के मन में आईपीएस बनने का ख्याल है, लेकिन वो एक हाउसवाइफ की तरह अपने घर का ध्यान रखती थी और अपने कामों में बिजी रहती थी। एक दिन अंबिका अपने पति के साथ 26 जनवरी के परेड में जाती है तो वो वहां पर प्रोग्राम देखती है जो वहां होता रहता है। परेड देखते वक्त बहुत सारे सवाल अंबिका के मन में उठ रहे थे। वो उस वक्त बस यही सोच रही थी कि उसे उसके सवाल का जवाब मिले। जैसे ही परेड खत्म हुई वो तुरंत अपने पति के पास गई और उनसे पूछा कि जो लोग परेड कर रहे हैं और जिनको सल्यूट कर रहे थे वो लोग कौन हैं। तो इस पर उनके पति ने कहा वो बड़े ऑफिसर्स आईपीएस आईएएस है जो यहाँ परेड देखने और रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करने आए थे। अंबिका को कहीं ना कहीं ये बात छू गई और कई दिनों तक वो इसके बारे में सोचती रही और मन ही मन उसने आईपीएस बनने की ठान ली। उसके बाद अंबिका ने अपने पति से आईपीएस बनने के बारे में सारी इंफॉर्मेशन लेने लगी। अंबिका के पति ने आईपीएस बनने के लिए देने वाले एग्जाम से लेकर इसकी एग्जाम्स कैसे होती हैं और इसके साथ मिलने वाले सम्मान की बात का इंफॉर्मेशन अपने पति से लेने लगी। आखिरकार सारे इंफॉर्मेशन लेने के बाद अंबिका ने आईपीएस बनने का ठान लिया, लेकिन आईपीएस बनने से पहले ही उसके लाइफ में कई सारी मुश्किलें आई। फिर उससे याद आया कि उसका आईपीएस बनना पॉसिबल नहीं है क्योंकि अंबिका मैट्रिक का एग्जाम देती उससे पहले उसकी शादी हो गई थी और शादी के बाद भी उसे पढ़ने का मौका नहीं मिल पाया था और आईपीएस बनने के लिए मैट्रिक और इंटर पास होना बहुत जरूरी होता है। अंबिका ने ये सारी बातें अपने पति को बताई तो उनके पति ने प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के बारे में पता लगवाया और फिर अंबिका को मैट्रिक और इंटर का एग्जाम दिलवाया। जैसे ही अंबिका ने अपनी इंटर कंप्लीट की उसने तुरंत ही आईपीएस ऑफिसर के लिए अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। वो जानती थी कि एग्जाम क्लियर करना इतना भी इजी नहीं होगा, तो वो और अच्छे से और ज्यादा मेहनत करने लगी। पहली कोशिश में अंबिका एग्जाम नहीं क्लियर कर पाई, लेकिन इसके बावजूद उसने हिम्मत नहीं हारी। अंबिका ने अपने पति से बात की और दूसरी बार फिर से एग्जाम देने की बात कही। इस बार भी उनके पति मान गए और इस बार अंबिका के पति घर भी देख रहे थे और अपना काम भी। इस बार भी अंबिका की मेहनत पर पानी फिर गया। लगातार 3 बार अंबिका कोशिश करती रही, फिर भी वो एग्जाम क्लियर नहीं कर पाई। अंबिका की हिम्मत जवाब दे रही थी कि शायद अब उससे ये नहीं हो पाएगा, लेकिन उसने फिर से अच्छे से सोचा कि वो कहाँ गलती कर रही है। उसने अपने गलतियां ठीक की। अंबिका के पति एक दिन छुट्टी लेकर घर पर थे तो अंबिका ने हिम्मत करके उनसे पूछा और कहा कि आप मुझे प्लीज एक आखिरी मौका दे दो। अगर मैं इस बार क्लियर नहीं कर पाई तो पक्का मैं आईपीएस बनने का सपना छोड़ दूंगी। इतना सुनने के बाद अंबिका के पति मान गए। इस बार अंबिका ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया और फिर आखिरकार साल 2008 में उसने आईपीएस का एग्जाम क्लियर कर लिया। जैसे रिजल्ट सामने अंबिका से ज्यादा उनके पति खुश हुए। उन्होंने पूरी पुलिस डिपार्टमेंट में खबर भिजवाई कि उनकी बीवी आईपीएस ऑफिसर बन गई है। अंबिका को एग्जाम में ऑल इंडिया 112 रैंक आया था। आईपीएस बनने के बाद अंबिका को उनकी पहली पोस्टिंग मुंबई में मिली। उनकी ट्रेनिंग भी वहीं हुई और ट्रेनिंग के दौरान उनके बैचमेट्स भी उनकी बहुत तारीफ करते थे, उनकी हिम्मत की दाद देते थे। ट्रेनिंग कंप्लीट होते ही एज एन आईपीएस ऑफिसर अंबिका ने ज्वाइनिंग की और मुंबई के जितने भी क्राइम हो रहे थे उसको जल्द से जल्द सॉल्व करने को ठानी। मुंबई के लोग बहुत अच्छे से जानते हैं एन अंबिका को क्योंकि इनकी कहानी और काम किसी से नहीं छुपता। यहाँ तक कि मुंबई के बदमाशे भी इनके नाम से कांपते थे। यहाँ तक कि जब कोरोना था जितनी एक्टिवली अंबिका काम कर रही थी अपने एरिया में वैसा कोई भी नहीं कर रहा था उस वक्त। अंबिका ने बहुत सारे ऐसे केसेस सॉल्व किए हैं जो अच्छे अच्छे ऑफिसर्स नहीं कर पाए। उसी दौरान अंबिका ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि
अगर मैं अपने चाइल्ड मैरिज को लेकर अपने पेरेंट्स को ब्लेम करती तो शायद ही आज मैं डीसीपी बन पाती, बल्कि वो उस चीज से आगे बढ़ी और इस सिस्टम को उन्होंने चेंज किया कि लड़की चाहे तो शादी के बाद भी, बच्चे होने के बाद भी कुछ भी हासिल कर सकती है अगर वो अच्छे से मेहनत करे तो। अंबिका के काम को देखते हुए इनको नया काम नए जगह मिला, वो भी डीसीपी नॉर्थ 4 जोन मुंबई में, और वहां के लोग इनको लेडी सिंघम भी बुलाते हैं। वाकई इनके काम से हमें भी सीख लेनी चाहिए कि कैसे अगर हम कुछ ठान ले और मेहनत करें उस चीज को पा सकते हैं हम। तो ऐसी ही एक नई कहानी हो सकती है सिंघम 3 की, जो हिम्मत और ज्ञान दोनों दे। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और तब तक के लिए आप मेरी और स्टोरीज पढ़िए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। हमारी ड्यूटी मुजरिमों को पकड़ने की है। उसके लिए पावर या फोर्स की जरूरत नहीं, सिर्फ दम की जरूरत है।